उसमें आती है लास्ट में बात कि यार रणनीति चाहे तुम कितनी भी बना लो मेरे भाई, होना वही है जो नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब आप लोग ना चाहते हुए भी बहुत सारी गलतियां करके चले जाते हैं, और जिसके लिए मैं हमेशा से दुखी भी रहता हूँ कि यार ये नहीं करना था। ठीक है, सब कुछ तो बेहतर था, बस ये नहीं करना था। जैसे पूरी तैयारी यहाँ पर विनेश फोगाट जी की बहुत बढ़िया थी, बस लास्ट में वो 100 ग्राम ज्यादा नहीं होना था। चाहे वो जैसा रहा, बदकिस्मती रही या कुछ भी रहा, बस वो नहीं होना था। क्योंकि उस केस में है ना, आपकी मेहनत, आपके कोच की मेहनत, सबकी मेहनत, सब पर पानी फिर जाता है, सबकी नजरें आपके ऊपर होती हैं, और एक छोटी जिंदगी, एक छोटी गलती पूरी जिंदगी कैसी तैसी करके चली जाती है। तो यहाँ पर जो नहीं करना है वो क्या, सबसे पहले पैनिक नहीं करना। आपको अपने दोस्त के स्कोर के साथ में अपने आप को कंपेयर नहीं करना। आपको ये नहीं सोचना है पेपर के 30 दिन बचे हुए हैं, मेरे तो 80 नंबर आ रहे हैं जी, मेरा कैसे होगा। अरे जितना तुम्हारे हाथ में, अपना एफर्ट डालो ना यार। ठीक है, आखिरी समय में किस्मत नाम की भी कोई चीज होती है जो काम में लेकर के आती है, क्या पता वो आपको बहुत ज्यादा आगे पुश करके चले जाए। तो पैनिकनेस से आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं तैयारी पर इफेक्ट ही मारेगा, वो पुश नहीं करेगा आपको। तो सबसे पहला लाइन, पैनिक नहीं करना है। दूसरा बात, मेरे भाई मैसअप मत करना चीजों को लेकर के। अरे वो सर ने कहा था करंट अफेयर मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, लाओ 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 उनका पढ़ लेते हैं। अरे वो यार वीडियो उनकी बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है, बच्चे उन्हीं का नाम ले रहे हैं, लाओ 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 वो भी पढ़ लेते हैं। ऐसा करोगे अपने आप को मेरे भाई ऐसे मतलब चक्रव्यूह में फेंक दोगे ना, जहां से बाहर निकलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। 8000 करंट अफेयर के वन लाइनर याद करने से बेहतर है 800 वन लाइनर्स को याद करो, लेकिन ऐसे कि अगर कोई पूछ दे तो ऑप्शन नंबर ए की जगह बी आंसर नहीं बताओ, कंटेक्स्ट बताओ, कंटेक्स्ट चीजें होनी चाहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर ये काम मत करना कि बहुत ज्यादा चीजें जो है वो हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सब करने की आवश्यकता नहीं है, लिमिटेड रिसोर्स है, बार बार उसी के ऊपर में पुश मारना है, अपनी तैयारी पर विश्वास रखना है, काम खत्म। ठीक। तीसरा, अपनी स्ट्रेटजी को बदलने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने पहले अपना डिसाइड कर लिया है कि मुझे यहाँ पर 40 मॉक टेस्ट लगा देने हैं इन 30 दिनों के अंदर में, और आपको लग रहा है कि आप अपने टाइमर के साथ में सही हैं, आपको दिख रहा है कि यार वो चीजें जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई है उसके कारण मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स बदल रहे हैं, तो चाहे वीडियो में मैंने जो भी बातें कही, अगर आपको लगता है कि नहीं ये आपकी एकदम रिवर्स है, आप मत फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपकी स्ट्रेटजी वर्कआउट कर रही है तब, लेकिन अगर नहीं कर रही तो जो कहा उसके बाहर कुछ मत करना, ये भी ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट है वो है अवॉइड सोशल मीडिया। बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मुझे भी फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पे, अभी कुछ दिन के लिए मेरी भी वीडियो मत देखो, मैं दिल से ये बात बोल रहा हूँ। सिलेक्शन होगा ना भाई, तुम्हें दुनिया पूछेगी, और सिलेक्शन नहीं होगा ना तो यार कोई नहीं पूछने वाला है तुम्हें, कहीं पर कोई नहीं पूछेगा। इस बात को ध्यान रखो। यहाँ पे जो सटीक जानकारी है, जो एकदम इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सिर्फ उसके ऊपर में फोकस करो, वो ज्यादा जरूरी है। बोलोगे पहला ऐसा बंदा बोल रहा है जो बोल रहा है मेरी वीडियो मत देखो, जरूरी है भाई। ठीक है ना, हमने झेले यार सारे यहाँ पर ताने, हमने झेले, हमने देखे समाज के रवैये, हमने देखे हैं लोगों के बिहेवियर, हमने देखा है यहाँ पर कैसे बेरोजगारी किस तरीके से पल पल इंसान को मारती है, कैसे वो खत्म करती है। ठीक है, लोगों के बीच में सांस लेना भी मुश्किल कैसे हो जाता है, कैसे अपने आप को साबित नहीं कर पाना अपने ऊपर में कितने बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करके चला जाता है। तो ये सोशल मीडिया को जितना हो सकता है उतना अवॉइड करो भैया। कुछ ना कुछ, ये भारत ऐसा है ना जहां पर आज बड़ा पाव गर्ल हिट है, कल यहाँ पर अरमान मलिक हिट होगा, परसों ओलंपिक्स का कोई ना कोई चर्चा चलेगा, फिर जैसे ओलंपिक्स खत्म होगा कोई स्टेट में कुछ पता चलेगा यहाँ पर योगी जी छोड़ रहे हैं, तो 10 दिन तक आदमी यही देख रहा है योगी जी छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं, फिर बीजेपी का चीफ कौन है ये देखेगा आदमी। तो ये तो चलता ही रहेगा यहाँ पर, सोशल मीडिया का भी रुकना थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है कि एक इवेंट खत्म हो गया तो दूसरा जो आएगा ही नहीं आएगा। भाई भारत है, अलग अलग प्लेटफॉर्म है, लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, इंटरनेट यूजर्स की जनसंख्या बढ़ रही है, नए नए टेक्निक्स आ रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे आ गया ना, उस दिन से मेरे भाई सारा का सारा आपके दिमाग के अकॉर्डिंग चल रहा है। आपको यहाँ पर रोमांटिक गाने पसंद है तो वही सजेशन में मारेगा, वही रील्स आपको दिखाएगा, और आप उसमें एंगेज हो गए ही हो गए, क्योंकि आपका कंपटीशन किसके साथ में है पता है? आपका कंपटीशन उन लोगों के साथ में जो टॉप लेवल के IITians हैं, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जिन लोगों ने उस एप्लीकेशन को बनाया, तो वो कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं आपके दिमाग को। ठीक है, तो आपकी फाइट यहाँ पर किसी और से नहीं है, आपकी फाइट आपके दिमाग से ही कराई जा रही है कि तुम नहीं भी चाहोगे तो तुमको खींच लेंगे अपने जाल में। अब यहाँ पर थोड़ा अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, मतलब वो कहते हैं ना बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो वाली बात है भाई। तो थोड़ा सा सोशल मीडिया को अवॉइड करो 30 दिनों के अंदर में, अगर अपने आप को एक कामयाब व्यक्ति देखना चाहते हो तो। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, ये अवॉइड वाला पॉइंट बहुत जरूरी था। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट टू डू, तो क्या करें। जैसे सबसे पहले वाइंड अप करते हैं, 51 दिन 51 मैराथन कहा था, पूरा देख करके जाना है, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। फिर उसके बाद में एनालाइज मॉक टेस्ट है यहाँ पर। ठीक है, मॉक टेस्ट कैसे देना है, मॉक टेस्ट के क्या फायदे हैं क्या नहीं है, वो अभी आपको यहाँ पर एक आई बटन क्लिक होगा, और आई बटन क्लिक होगा तो आप यहाँ पर देखना आपको मिल जाएगा। ठीक है, पूरी अभी रिसेंट में इसी चैनल पर एक वीडियो बनाई है कि मॉक टेस्ट देने के तरीके क्या और मॉक टेस्ट देने के फायदे क्या है। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट डेली बेसिस पर एक देना ही देना है। धरती उलट जाए पलट जाए कुछ भी हो जाए, चाहे थोड़ा सिलेबस कम रह जाए,
एक मॉक टेस्ट डेली सिस्टम के ऊपर में देना है, मोबाइल पे नहीं दोगे, कसम खा लो आज के दिन यहाँ पे। इस कमेंट बॉक्स में रिजोल्यूशन भी ले लो, सब प्रॉमिस करते हैं कि मॉक टेस्ट डेली एक देंगे। ठीक है, अगर अपने आप के लिए एकदम जज्बाती हो ना तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताना कि हाँ सर प्रॉमिस कर रहे हैं, एक मॉक टेस्ट जरूर देंगे। और लास्ट अगर हम बात करें यहाँ पर तो सेल्फ स्टडी अपनी बढ़ा लो। कुछ भी कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, कहीं पर नौकरी भी कर रहे हो, छोड़ दो, 1 महीने में दुनिया नहीं पलटेगी तुम्हारी। ठीक है, यही वो वक्त था जहां पर आप लोगों ने मेहनत की थी, यहीं पर वो वक्त था जहां पर आपने अपनी सेविंग की थी, यहीं पर वो वक्त था मेरे भाई जहां पर आपने हर चीजों को इकट्ठा किया था अपने साधन को, कि अंतिम के 1 महीने तो मैं अपने आप को दे ही पाऊं। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है अंतिम के 1 महीने आप लोगों के लिए सारी दुनियादारी रिश्तेदारी सब छोड़ करके अपने आप को कम से कम 9 से 12 घंटे की सेल्फ स्टडी पे लाओ और खींचो, क्योंकि ये मेहनत ना सिर्फ प्री में काम आनी है बल्कि मेरे भाई मेंस में आपको नेक्स्ट लेवल की रेस में और लीड में आगे पहुंचाएगी। तो ये अपने तरफ से पूरा का पूरा कोशिश करिए, बाकी हमारी तो शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में है ही। वीडियो कैसी लगी और आप और मुझसे क्या चाहते हैं वो इस चैनल पर जरूर बताइएगा। छोटी सी बात हम आपको और बता दें, आप लोग बार बार गलती करते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बैक टू बैक एक से एक इन्फॉर्मेशन वीडियोस में लेकर के आने वाला हूँ, एक से एक गाइडेंस वीडियोस में आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूँ। तो ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करोगे तो उस इन्फॉर्मेशन के साथ में सबसे पहले आप जुड़ पाओगे। कोई भी फायदा आया, कुछ भी आया तो उसका फायदा आपको डायरेक्ट मिलेगा। इसीलिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद।